इधर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में भी कई जर्जर इमारतें हादसों को न्योता दे रही हैं। बारिश के साथ हादसों ने दस्तक भी दे दी है। 2 दिन पहले एक मकान ढह चुका है। किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। देखिए हादसों को न्योता देते इन मकानों से हमारी ये खास पड़ताल। मौत के मकान, खतरों के खंडहर, चिरमिरी ना बन जाए हादसों का शहर। ये सिर्फ मकान नहीं है, बल्कि हादसों को न्योता देती वो इमारतें हैं जहां कभी भी मौत तांडव कर सकती है। काल का ऐसा खेल हो सकता है कि परिवार के परिवार तबाह हो सकते हैं, क्योंकि एमसीबी जिले की काले हीरे की नगरी चिरमिरी के इन जर्जर और खंडहर इमारतों में आज भी कई परिवारें हैं। कई परिवार इन मकानों में अपना भविष्य संजो रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि उनके सिर पर हर वक्त खतरों के काले घनघोर बादल मंडरा रहे हैं और ये खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हादसों ने उनकी दहलीज पर दस्तक दे दी है। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी में आए हैं। चिरमिरी की वस्तुस्थिति आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी रहवासी रहते हैं वो कहीं ना कहीं एसईसीएल की लीज भूमि पर रहते हैं। जो हमारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी 2 दिन पहले 3 मंजिला बिल्डिंग थी और धराशायी हो गई। जी हाँ, इन्हीं मकानों में से ये भी एक मकान था जहाँ कुछ लोग रह भी रहे थे, लेकिन अचानक 3 मंजिला ये इमारत जमींदोज हो गई, दीवारें धराशायी हो गई और छत भरभरा कर जमीन पर आ गई। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बस घर गृहस्थी का सामान ही बर्बाद हुआ। ये कब गिरा है घर? 2 दिन पहले गिरा है। तो इसमें आप लोग रहते थे? जी। तो पता नहीं था कि आपको जर्जर भवन है? नहीं रहा। नहीं पता रहा। तो आप लोग तो कोई जनहानि नहीं हुई? नहीं, कुछ तो नुकसान हुआ, बस सामान जो भी है। अच्छा। बाकी किसी को घायल तो नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि इस तरह से मौत के मकान आखिर खड़े क्यों हैं? दरअसल करीब 100 साल से एसईसीएल कोयले का उत्खनन कर रही है। इस इलाके की वन भूमि को एसईसीएल ने लीज पर ले रखा है और एसईसीएल के कर्मचारियों के लिए ये आवास बनवाए गए थे। कोयला खदानें बंद हो गई हैं, कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। ज्यादातर कर्मचारी मकान खाली करके बाहर चले गए हैं। मकानों पर लोगों ने कब्जा करके रहना शुरू कर दिया है। आजाद नगर गोदरीपारा के मकान पूरी तरह से जर्जर हैं। एसईसीएल ने कई बार मकान खाली करने के लिए नोटिस दिए हैं, लेकिन नोटिस के बाद भी रहवासी मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। रहवासी जानते हैं कि खतरा है, मकान कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। उनका सवाल यही है कि मकान तो खाली कर देंगे, लेकिन फिर जाएंगे कहां? कैसे रहे हम जाने, भगवान ही जाने, रह रहे हैं जैसे हिसाब से। समस्या में रह दे, सब देख पाते तभी न जाएंगे कहीं, और रह रहे तो कहाँ पाए हम। तो ये मकान तो पूरे जर्जर हो गए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। हाँ, कभी भी गिर सकते। वो आके बोले थे गिर रहे, ढूंढो, तो हम कहाँ ढूंढे, किसको बोले कि दीजिए क्वार्टर। ऐसी रहवासी मकान छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सवाल यही है कि एसईसीएल प्रबंधन, नगर निगम और जिला प्रशासन उनके विस्थापन के लिए कब इंतजाम करेगा? बारिश के साथ ही हादसों ने दस्तक दे दी है। खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो इमारतें मौत का मकान बन जाएगी, जहां सिर्फ तबाही, बर्बादी और चीख पुकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लिहाजा जरूरत है सख्ती से कदम उठाए जाने की, ताकि भयंकर हादसों से पहले ही सैकड़ों लोगों की जान को बचाया जा सके। इतने बड़े 3 मंजिला मकान जब गिर जाता है तो उसके बाद भी एसईसीएल प्रबंधन से लेकर जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, नगरीय निकाय प्रशासन है, वो संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, या फिर किसी बड़ी हादसे का इंतजार करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।